आज की जानकारी देश के करोड़ों कर्मचारियों और उन सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सेवा, मेहनत और योगदान में बीता है। आज एक साथ दो ऐसी खबरों की चर्चा है जो सीधे आपकी पेंशन और आपकी मासिक आय से जुड़ी है। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात तेज है और दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की खबर ने सबका ध्यान खींचा है। इसलिए इस पूरे अपडेट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां हर लाइन आपकी जेब और आपके घर के बजट पर असर डाल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको समय पर साफ भाषा में और बिना घुमाए फिराए मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत से लोग अधूरी बात बताकर भ्रम फैला देते, बहुत से लोग है, लेकिन यहां कोशिश यही है कि आपको हर खबर का मतलब, उसका असर और आपके लिए जरूरी सावधानियां एक साथ समझ आ जाए। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और इस अपडेट को उन पेंशन धारकों तक भी शेयर कीजिए जिनके लिए यह खबर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले बात उस बड़े मुद्दे की जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश के हर कोने में लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जो ईपीएस 95 पेंशन योजना पर निर्भर हैं। कई जगहों पर पेंशन की राशि इतनी कम रही कि बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होने लगी। दवा, राशन, बिजली का बिल, किराया और छोटे मोटे इलाज का खर्च, यह सब मिलकर पेंशन पर भारी पड़ता है। इसी वजह से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही। अब जो बातें सामने आ रही हैं उनमें यह संकेत मिल रहा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हो रही है। अब बहाने को स्वीकार करने की बहान चर्चा यह है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 से 75 तक ले जाने की दिशा में विचार चले रहा है और कोई लोग इसे जल्द लागू होने की उम्मीद से जोड़ रहे हैं। इस तरह की चर्चा ने पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगाई है, क्योंकि बहुतों के लिए यह बढ़ोतरी केवल अतिरिक्त पैसा नहीं बल्कि सम्मान से जीने का सहारा है। लेकिन यहां एक बात बेहद जरूरी है, असली और अंतिम पुष्टि हमेशा आधिकारिक आदेश से होती है। इसलिए किसी भी खबर को अंतिम मानने से पहले ईपीएफओ के अपडेट, सरकारी आदेश या आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि यह बढ़ोतरी किन लोगों को मिलेगी और पात्रता क्या होगी। सामान्य तौर पर ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन से जुड़ी चर्चा में एक मुख्य शर्त का जिक्र बार बार आता है, सेवा अवधि कहा जाता 90 है कि जिन लोगों की सेवा अवधि कम से कम 10 साल या उससे अधिक है और जिन्होंने इस योजना में नियमित योगदान किया है, वे इस बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन के दायरे में आएंगे। मतलब यह कि जो लोग 10 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके हैं उनके लिए यह राहत सबसे बड़ी बनने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि इसका लाभ सिर्फ भविष्य के पेंशनर्स को नहीं बल्कि वर्तमान में पेंशन ले रहे पात्र पेंशनर्स को भी मिलेगा। यानी अगर फैसला लागू होता है तो उन्हें अलग से आवेदन करने के बजाय लाभ अपने आप सिस्टम के जरिए जुड़ने की संभावना रहती है। विषय रिकॉर्डों के वैसे सही हो। अब जरा सोचिए, पेंशन 60,000 या 7,500 के आसपास पहुंचती है तो बुजुर्गों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। बहुत से घरों में सबसे बड़ा खर्च दवा और इलाज का होता है। उम्र बढ़ने के साथ डॉक्टर की सलाह, जांच, नियमित दवाइयां, ये सब लगातार चलता रहता है। ऐसे में पेंशन में बढ़ोतरी का मतलब यह होगा कि बुजुर्ग बिना हिचक के इलाज करवा पाएंगे, राशन और जरूरत का सामान खरीद पाएंगे और बिजली पानी जैसे बिलों को समय पर चुका पाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि उन्हें हर महीने किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी कम होगी। आत्मनिर्भरता का यही अर्थ होता है कि आपकी न्यूनतम जरूरतें आपकी अपनी आय से पूरी हो सके। इसी के साथ यह चर्चा भी चलती है कि भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी
वो डिजिटल बनाया जाएगा ताकि पैसा हर महीने तय तारीख पर सीधे बैंक खाते में पहुंचे और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसीलिए हर पेंशन धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में सही तरीके से जुड़ा हो। कई बार भुगतान रुकने का कारण पेंशन नहीं बल्कि केवाईसी की छोटी सी गलती बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको रोजाना की भाषा में और सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी बदलाव आपसे छूटे नहीं। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़ी है। महंगाई ने पिछले कुछ समय में हर घर के बजट को हिलाकर रख दिया है। दूध दाल, सब्जी, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज का खर्च बढ़ा है। ऐसे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत की तरह होती है क्योंकि यह बढ़ोतरी सीधे मासिक आय में जुड़ती है। चर्चा यह है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। पहले कई जगह 3% की चर्चा थी, लेकिन अब 4% की बात को ज्यादा जोर से बताया जा रहा है। अब एक अहम सवाल यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी और असल फायदा कितना होगा। आमतौर पर डीए डीआर की बढ़ोतरी आज जनवरी या जुलाई से लागू मानी जाती है और कई बार आदेश जारी होने के बाद बकाया एरियर भी साथ में दिया जाता है। अगर 4% की बढ़ोतरी लागू होती है तो उसका हिसाब आपकी बेसिक पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 20,000 है तो 4% बढ़ोतरी का मतलब हर महीने 800 रुपए अतिरिक्त। सालाना देखें तो 960 रुपए का लाभ है। अगर बेसिक 50,000 है तो 4% का मतलब 2,000 रुपए प्रति माह, यानी सालाना 24,000 रुपए का लाभ। इसी तरह बेसिक जितनी ज्यादा होगी डीए की बढ़ोतरी का असर उतना अधिक दिखेगा। यह वही गणित है जो हर महीने आपकी सैलरी या पेंशन में सीधा जुड़ता है। पेंशनर्स के लिए यह राहत इसलिए भी बड़ी मानी जाती है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के स्रोत कम हो जाते हैं। ऐसे में डीआर की बढ़ोतरी उनके लिए दवा, इलाज और रोजमर्रा के खर्च में मदद बनती है। कोई बुजुर्गों के लिए यही बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखती है। इसलिए इस फैसले का महत्व केवल प्रतिशत का नहीं बल्कि उस भरोसे का है कि महंगाई के साथ आपकी आय का स्तर भी कुछ हिद तक ऊपर बढ़ता रहे। अब इस फैसले का लाभ कितने लोगों को होगा, इस पर भी चर्चा होती है। कहा जाता है कि देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों के करीब पेंशनर्स इस तरह की डीए डीआर बढ़ोतरी से प्रभावित होते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या के लोगों की मासिक आय बढ़ती है तो उसका असर बाजार में खर्च पर भी पड़ता है। लोग जरूरत का सामान ज्यादा खरीदते हैं, मांग बढ़ती है, दुकानों और व्यापार में गति आती है और कुल मिलाकर आर्थिक चक्र में हलचल आती है। यही वजह है कि डीए में बढ़ोतरी को सिर्फ कर्मचारियों की राहत नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने वाला कदम भी माना जाता है। अब इन दोनों खबरों के बीच एक सबसे जरूरी सलाह यह है कि आप अफवाहों से दूरी रखें। पेंशन और भत्तों से जुड़ी खबरों में कई बार शब्दों का खेल होता है, कई विचार लिखा होता है, कई संकेत, कई सूत्रों के हवाले, और लोग उसे आदेश समझ लेते हैं। इसलिए आपको केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। ईपीएफओ के पोर्टल, सरकारी प्रेस रिलीज, मंत्रालय के नोटिफिकेशन और विश्वसनीय जानकारी यही आधार होना चाहिए। दूसरा, अपने केवाईसी और बैंक विवरण अपडेट रखें। आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की सही बेचलमारी जानकारी, यह सब आपके भुगतान को समय पर सुनिश्चित करता है। और तीसरा, धैर्य बनाए रखें। कई बार निर्णय बने और आदेश जारी होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आदेश आते ही लाभ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कई मामलों में बकाया भी जुड़ जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खासकर अपने उन पेंशन धारक मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जो मोबाइल या इंटरनेट पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। और अगर आप
चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक सही सूचना आपको सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। अब निष्कर्ष बहुत साफ है। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की चर्चा ने उम्मीद जगाई है और दूसरी तरफ डीआर में बढ़ोतरी की खबर ने राहत का भरोसा दिया है। अगर ये दोनों फैसले ठोस आदेश के रूप में लागू होते हैं तो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। आप अपनी राय और सवाल जरूर लिखिए ताकि आगे के अपडेट में उन्हीं सवालों को सबसे पहले स्पष्ट किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने रिकॉर्ड अपडेट रखें और जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश आएगा उसकी पूरी व्याख्या आपके सामने रखी जाएगी। धन्यवाद।